नमस्कार दोस्तों, IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर आप इसे अंतिम तक देखिएगा ताकि इस प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हो और इस प्रकार का प्रश्न अगर मिले तो आप उसे कम से कम समय में हल कर लें। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इम्पोर्टेंट चैप्टर का वीडियो लाएंगे जो कि किसी भी तरह का परीक्षा में 100% क्वेश्चन उससे पकड़ा सकता है। हाँ, मैंने आप परीक्षा दीजिए तो मैथ का आपका स्कोर अच्छा आ सकता है यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो देखते हैं, कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। आज मैं आप लोगों को करणी से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। पिछले वाले वीडियो में बताया था घनमूल निकालने का तरीका, घनमूल निकालने का तरीका बताया था पिछले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में करणी से संबंधित प्रश्न बताया जाएगा, अर्थात वर्गमूल निकालने वाला तरीका बताया जाएगा। करणीय का जितना भी बेसिक चीज़ है वो सब बताया जाएगा। जैसे करणी के पढ़ने का मतलब होता है वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ना, घातांक वाला चैप्टर पढ़ना। तो आप इस प्रश्न को में देखें कि कैसे कंसेप्ट क्लियर होता है। ये देखें, अगर कोई करणी है, करणी के अंदर 5 हैं और करणी के अंदर 3 है, ये आपका करणी वाला चैप्टर है। करणी के अंदर 5 है, करणी के अंदर 3 है। इन दोनों करणियों में कौन सी करणी बड़ी है? आपसे ये क्वेश्चन दे देगा कि इस करणियों में बड़ा और छोटा छाटी है। इससे पीछे वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि परमेय संख्याओं में यानी भिन्नों में छोटा बड़ा कैसे निकाला जाता है। इससे पीछे वाला वीडियो में बताया जा चुका है। तो आपको अच्छा कंसेप्ट बताए होंगे, मैंने उसका तरीका निकालने का बहुत ही बेस्ट बताए थे। जो आप उस वीडियो को देखते हैं तो उस प्रकार का प्रश्न गलती नहीं कर सकते हैं। और एक और ऐसा क्वेश्चन मिलता है जैसे कि परमेय संख्याओं को ऑप्शनों में सजा देगा, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, और उसे कहेगा कि कौन सा आरोही क्रम में सजा हुआ, बाकी जो व्युत्क्रम में यानी अलग अलग क्रम में है, कौन सही क्रम में सजा हुआ है, मैंने आरोही क्रम में सजा हुआ है या अवरोही क्रम में सजा हुआ है। इस प्रकार की वीडियो मैं इससे अगले वीडियो में लाऊँगा। फिलहाल वे करणी के ऊपर चलते हैं। करणी में देख रहे हैं कि इस करणी के अंदर 5 और करणी के अंदर 3 में कौन सी करणी बड़ी है, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया। तो देखिए, कोई भी किसी का भी करणियों में बड़ा या छोटा निकालना हो तो सबसे पहले उनकी घात वाला नंबर चेक करेंगे कि घात के नंबर अगर सेम रहेगा तब तो ये करणी के अंदर के अंक को देख कर ये बता सकते हैं कौन करणी बड़ी है कौन करणी छोटी है। देखिए, घात यहाँ पर होता है, इस करणी के घात पे कोई घात नहीं लगा तो 2 लगा हुआ है, यहाँ पे करणी के घात कोई नहीं है तो 2 लगा हुआ है, इसके घात पे कोई घात नहीं है तो 2 लगा हुआ है। इस वजह से आप अंदर के अंक को ये देख करके बता सकते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। जो बड़ा होगा वो बड़ा करणी कहलाएगा, जो छोटी होगी जो छोटी होगा वो छोटा करणी कहलाएगा। इस प्रकार की प्रश्न। तो छोटा करणी इसमें कौन सा है? तो देखिए, करणी के अंदर 5 ये बड़ा है, करणी के अंदर 3 ये छोटा है। इस प्रकार की प्रश्न ये 2 या 3 या 4 कुछ भी कितनों भी करणियाँ दे देगा, सबका घात अगर बराबर है तब तो अंदर का अंक देख करके बता सकते हैं कौन करणी बड़ी है कौन करणी छोटी है। लेकिन सबका घात कहीं के भी बराबर नहीं देता है, इस तरह की साधारण क्वेश्चन नहीं देता। जब भी देगा तो घुमा फिरा कर देगा, घुमा कर देगा। सिंपल देगा तो फिर सीधी सी बात है कि सारे लड़के कर जाएंगे। तो जी, जो पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर करणी को अलग अलग करके देगा, इस तरह से करणी के अंदर 2 दे दिया, यहाँ पे करणी के अंदर 3 तो दे दिया लेकिन इसकी घात 3 दे दिया, तब आप इसको कैसे लगाएंगे, किस तरह से ये करणी बड़ा या छोटा पकड़ में आएगा? हाँ, तो देखिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब इसमें बताइए कि कौन सी करणी बड़ी है कौन सी करणी छोटी है। तो इन दोनों की घात तो बराबर नहीं है। मान लीजिए करणी के अंदर 2 है, ये करणी के अंदर 3 है और इसके घात 3 लगा हुआ है और इस करणी के घात कोई घात नहीं है तो यहाँ पे 2 समझा जाएगा। जिस करणी के घात पे कोई घात नहीं रहता तो वहाँ पे 2 लगा रहता है पहले से ही। तो देखिए, ये करणी के अंदर 2 है, करणी के अंदर 3, कौन सी करणी बड़ी है? तो आप ये नहीं कह सकते हैं ये कौन अंदर का अंक देख करके बड़ा कौन है छोटा कौन है, या बड़ा देखे तो बड़ा बताती है, छोटा देखे तो छोटा बताती है। ऐसे क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि दोनों के घात सेम नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा, दोनों के घात बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये बात गलत हो जाएगा। अंदर का अंक देख कर बताओगे तो फिर देखते हैं। अभी हमें ये दोनों की घात अलग अलग है तो हम इसको घात को बराबर करेंगे। ये घात 2, इसके घात 3, इन दोनों के घात को बराबर करेंगे। वो भी कैसे बराबर करेंगे? पता नहीं, कोई भी नंबर को बराबर करना हो तो फिर एलसीएम लेकर के उसको बराबर करना पड़ता है। एलसीएम तो लघुत्तम समापवर्तक लेकर इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का तरीका अगर समझ जाएंगे तो इसको असेंडिंग में भी सजा लेंगे और डिसेंडिंग में भी सजा लेंगे।
कहने का मतलब इसका बड़ा छोटा छांट लेंगे तो उसे आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो देखिए इस करनी की घात पे 2 है, इस करनी की घात पे 3 है, दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है? एलसीएम ऐसा नंबर सोचिए जो दोनों की नंबरों से कट जाए। 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो अब आप एलसीएम लेके सजा करके तो टाइम तो लगेगा ना। तो ऐसा कॉमन नंबर सोचिए जो दोनों के नंबरों से कट जाए। ऐसे मेरा सोचा हुआ नंबर मतलब 6 है, 6 ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाएगा। तो डायरेक्टली हम 6 को एलसीएम ले लेंगे। वैसे 12 भी होगा, 12 नहीं होगा, एलसीएम के अंदर 6 आएगा क्योंकि छोटा नंबर ये 6 है। हाँ, अब इतना समझ में आ गया होगा कि इन दोनों की घातों का एलसीएम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक। ऐसा नंबर सोचिए कि दोनों से कट जाए, यानी 2 और 3 से कट जाए। 6 से संख्या है जो 2 और 3 से कट जाएगा, तो शॉर्टकट में ये लस हुआ। नहीं तो फिर आप ऐसे करके लस लेंगे भैया, तो देखिए बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से करके लेंगे तो यही नहीं, अगर 4-4, 5-5 करनियाँ दे देगा तो ऐसे करके लस लेंगे तो बहुत ना टाइम लगेगा। आप देखिए परीक्षा में तो भाई समय कम रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन होता है। अगर फास्ट नहीं करेगा तो फिर स्कोर अच्छा नहीं कर पाइएगा। माने कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और उसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा लगाएंगे, और भी बेसिक भी लगाएं लेकिन फास्ट करेंगे। कुछ सभी क्वेश्चनों का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, मतलब कि मेन जो है बेसिक ही होती है, बल्कि क्या है जो बेसिक जानता रहेगा वही शॉर्ट ट्रिक कर पाता है। देखिए भी 6 एलसीएम लिया गया और इस 6 में 2 से भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा, देखिए जिसका आप एलसीएम लिए उसी से बारी बारी से भाग करेंगे। तो मैं पहले 6 में 2 से डिवाइड करता हूँ, इस वाले 2 से भाग करता हूँ, तो देखो भागफल आया 3 भी है। और 3 का करना क्या है कि इसके घात वाले अंक में गुणा करना है। इस करनी की घात पे क्या नंबर लगा हो उसके साथ गुणा करेंगे, और वही 3 इस करनी के अंदर के घात के रूप में जाएगा। करनी के अंदर के अंक के घात के रूप में लगेगा, अंदर जो भी अंक रहेगा उसके ऊपर ये घात के रूप में लगेगा। कौन सा नंबर? इस भागफल वाला नंबर। इनके साथ तो गुणा होबे करेगा लेकिन यही घात के रूप में लगेगा। किसके घात? जो अंदर में अंक लगा हुआ है। अंदर में अंक देख रहे हैं ना क्या लगा हुआ है? अंदर में अंक 2 लगा हुआ, तो इस 2 की घात 3 लग जाएगा और उसी 3 का इस 2 में गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो दोनों में गुणा तो करेंगी, घात में तो गुणा करेंगी, लेकिन इसके अंदर अंक जो रहेगा उसके घात भी लगेगा। जो भागफल आया हुआ है उसका वो घात के रूप में चढ़ेगा। अब इसी तरह से इसको भी करना है। इस करनी को पहले उतार लेते हैं, यहाँ पे 3 उतर गया, इसके घात था तो घात चेक करिए क्या नंबर है भैया? 3 है। तो इस एलसीएम वाली संख्या में आप किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। माने जिसका आप एलसीएम लिए तो उसी से बारी बारी से भाग करना है। और एलसीएम जो 2 और 3 का लिया गया तो 2 ही 3 से भाग करना है बारी बारी से। तो अब मैं 3 से भाग करता हूँ, देखिए ये भागफल 2 आ गया। अब इस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? इनके घात वाले में तो गुणा करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो अंक है ना, अंदर अंक के घात के रूप में लगेगा। घात ये चढ़ेगा अंदर वाले अंक के घात, ठीक है, अंदर वाले अंक के ऊपर लगेगा वो जो भागफल आया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक के बाद ये करना है कि ये घात उतारिए और 2 के पावर 3 के मतलब 3 बार गुणा करना। किसका? 2 का। तो करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। ये रूट के अंदर 8 बन गया। इसके घात पे कितना है? 6 है। और ये 3 का 2 बार के मतलब होता है 3 तिली के 9, 3 का 2 बार गुणा करना, 3 का वर्ग भर दीजिए। तो ये आपका हुआ रूट के अंदर 8 होगी, इसका रूट के अंदर कितना आया भैया? 9 आया। तो 8 और 9 का क्या होगा? 8 और 9 में ये चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए 8 और 9 में ये 9 बड़ा है, तो 9 की तरफ वाली करनी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, और 8 छोटा है तो 8 की तरफ वाली करनी छोटी हो जाएगी। माने कुल मिला के जो छोटा है, सबसे छोटा है, उस पर 1 नंबर डाल दीजिए, 1 डिजिट डाल दीजिए। इससे पता हो जाएगा कि सबसे छोटा कौन है और इससे बड़ा कौन है। तो ये देखिए 9 नंबर बड़ा है, तो इसके ऊपर में 2 नंबर डाल दीजिए कि ये इस 1 नंबर वाले से दूसरा नंबर की करनी बड़ी है। अगर और भी करनी आती हैं, और भी तीसरी चौथी करनी आती हैं, तो उसमें चेक कर लेंगे कि इससे बड़ा कौन है, तो उस पर तीसरा नंबर डाल देंगे। और फिर उससे भी अगर कोई करनी बड़ी होगी तो उस पर चौथा नंबर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि आरोही क्रम के और अवरोही क्रम में सजाने के लिए आपसे कह सकता है। तो जब आप छोटा बड़ा छांटेंगे तो फिर आरोही अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नंबरिंग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी करनी को पहले लिखना है। सबसे छोटी वाली करनी पर 1 नंबर डाल देंगे, उससे बड़ी वाली करनी पर 2 नंबर डाल देंगे, उससे बड़ी वाली करनी पर 3 नंबर डाल देंगे। तो अब आप अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाने के लिए कह देगा आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। तो फिर आप 1 नंबर वाली करनी को पहले लिखेंगे, यानी करनी के अंदर 2, ये सबसे छोटी करनी है, और इससे बड़ी करनी कौन सी आ गई भी है? करनी के अंदर 3 और घात पे 3, इससे बड़ी करनी आ गई। इसी प्रकार से और भी करनी आ सकती है जो
3 4 5 6 जो भी दे सकता है, बहुत सारे करणियाँ दे सकता है। कह देगा कि इसको असेंडिंग में सजाओ, या इन सभी करणियों में सबसे बड़ी करनी बताओ, या इन सभी करणियों में सबसे छोटी करनी बताओ। तो भैया जब तक आप सभी के घात को बराबर नहीं करेंगे तब तक ये छोटा बड़ा तो पकड़ में आइए नहीं करेगा। तो घात बराबर करने का तरीका यही है कि सभी के घात वाले नंबर का एलसीएम लेकर के और बारी बारी से जिसका आप एलसीएम लिए होंगे उससे भाग करते जाइए, और जो भी भागफल आता है आप उस करणियों के घातों में गुणा करते जाइए, और करनी के अंदर जो भी अंक आएगा उस पर घात के रूप में लगाते रहिएगा भागफल वाले नंबर को। तो ये तो रहा 2 करणियों में बड़ा छोटा छांटने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि बड़ा कौन सी करनी है। अब नेक्स्ट और भी करनी बना करके लगाते हैं आपके सामने। देखिए इसे मिटा लेते हैं। अभी तो ये 2 करणियों में बड़ा छोटा छांटने के लिए कहा था। अब ये 4 4 3 3 करणियाँ बहुत सारे करणियाँ आ सकती है। देखिए एक करनी के अंदर 4 दे दिया, यहाँ पे पावर पे 3 दे दिया। एक करनी के अंदर 2 दे दिया, यहाँ पे पावर पे 4 दे दिया। एक करनी के अंदर 5 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। और एक करनी के अंदर क्या भाई 3 दे दिया, यहाँ पे कितना दे दिया, मतलब यहाँ 6 दे दिया। और कह दिया कि इन सभी करनियों में सबसे बड़ा करनी कौन सी है और सबसे छोटी करनी कौन सी है। ये आपसे क्वेश्चन मिला कर देगा कि सबसे बड़ी करनी कौन सी है। ये पहला क्वेश्चन, पहला फैक्ट, सबसे बड़ी करनी कौन सी है, सबसे बड़ी करनी कौन सी है, पहला फैक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाकर बताइए, आरोही क्रम में ये करनियों को सजाइए। तो आरोही क्रम में का मतलब होता है कि आप छोटा बड़ा छांटेंगे नहीं तो फिर आरोही क्रम में सजा ही नहीं पाएंगे। तो यही मतलब होता है कि छोटे से लेकर के बड़े तक के करनियों को सजाना पड़ता है, तो उसको असेंडिंग मतलब आरोही क्रम कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि अवरोही क्रम में भी सजाओ। तो जब आप आरोही क्रम में सजा सकते हैं तो उसे अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। हाँ, कि आरोही क्रम का ही उल्टा होता है, बड़े को पहले लिखना पड़ता है तो उसको अवरोही क्रम कहते हैं। तो चलिए मैं इसी करनी को निकालते हैं और सजा कर दिखाते हैं, और इनको छोटा बड़ा भी छांट कर दिखाते हैं। जो छोटा बड़ा छांट सकता है तो वो आरोही क्रम में सजा ही सकता है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ कि सभी के घात बराबर है कि नहीं है। देखिए भैया सबके घात है लेकिन अलग अलग है। अब इन सब में कह नहीं सकते हैं कि कौन सी करनी बड़ी है कौन सी करनी छोटी है। इसके लिए आपको सभी के घात का एलसीएम लेना पड़ेगा, सबके घात का लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। तो चलिए सभी के घात का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। इनके घात पे 3 है, इसके घात पे 4 है, और इसके घात पे 3 है, इसके घात पे भी 6 है। अब आप कह सकते हैं कि इन सभी का शॉर्टकट में एलसीएम क्या हो सकता है। भाई वैसा नंबर आप सोचिए जो इन सभी के नंबरों से, इन सभी के घातों से क्या करें, भाग करने पर कट जाए। तो 12 ऐसी संख्या है जो सभी के घातों से भाग करने पर कट सकता है। तो इस तरह से शॉर्टकट में एलसीएम लेने की तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर आप सजा कर लीजिएगा तो भैया 1 मिनट लग जाएगा। तो जब ज़्यादा लेट करके लगाएंगे तो सवाल का लगाने का मतलब ही नहीं कुछ रह जाएगा, क्योंकि उससे आसान क्वेश्चन छोड़ देंगे आप। इस टाइम ही नहीं रहे तो कहाँ से कर पाएंगे, एक ही सवाल में टाइम बिता देंगे। तो यही आप शॉर्टकट में एलसीएम ले सकते हैं। 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब 12 मैंने तो ले लिया। अब देखते हैं इस करनी को क्रम से उतारते हैं। ये करनी के अंदर 4 को उतारते हैं, इसके पावर पे 3 उतारते हैं। पावर पे अभी 3 न उतारिए, ये पता है, यहीं से ले लीजिए डायरेक्टली। क्या है कि आप एलसीएम वाली संख्या में किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो इस एलसीएम को ये 3 कितनी बार में काट लेगा, तो 4 बार में काट लेगा। और 4 का इसके अंश वाले माने घात वाले नंबर में जो करनी की घात पहले लगा हुआ था ना, देखिए ये 3 इसका आपने एलसीएम लिया था, उसी में उस भागफल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए भागफल आया है 4 और एक के घात पे कितने हैं, 3 है। तो 4 में 3 से गुणा करके डायरेक्टली 12 कर दीजिए। और इसी भागफल को इस करनी के अंदर 4 के घात लगाना है, यानी करनी के अंदर जो भी अंक रहेगा उसके ऊपर लगेगा, घात के रूप में लगेगा। कौन, भागफल वाला नंबर। भागफल वाला नंबर तो ये करनी के अंक के घात, तो करनी के घात तो गुणा करने ही है, करनी के घात में गुणा तो करना ही है, लेकिन वही भागफल करनी के अंदर के अंक के घात के रूप में जाएगा। तो देखिए भागफल 4 आया, तो मैं ये अंदर में देख रहा हूँ कि 4 है, तो इसके ऊपर मैं ये 4 लगा दूंगा। तो इस तरह से ये परफेक्ट यानी पूर्ण हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करनी को उतारते हैं। 2 है, 2 उतारिए। इसके घात पे चेक करिए कितने नंबर लगा हुआ है, तो घात पे भैया घात पे 4 लगा हुआ है। तो इस करनी के घात से हम इस एलसीएम वाली संख्या में कितने से भाग करेंगे, तो 4 के भाग करेंगे। तो 4 ये 12 को एलसीएम को कितनी बार में काट लिया, तो 3 बार में काट लिया। फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, ये करनी के घात जो लगा हुआ ना इसमें तो गुणा करना ही है, तो डायरेक्टली 12 कर दीजिए। 4 3 12 हो जाएगा, या 3 चौके 12 हो जाएगा। और वही भागफल इस करने के अंदर के घात के ऊपर आएगा,
माने करनी के अंदर घात के रूप में लगेगा। कुल मिला के ये कहने का मतलब है। तो देखिए 2 की पावर पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाले करनी उतारते हैं और इसके अंदर में 5 है तो 5 को उतारिए। अब एक बाद इसके घात पे क्या लगा हुआ है, तो 12 लगा हुआ है। और इसी 12 में आप किससे भाग करेंगे भैया, तो 3 से भाग करेंगे। सॉरी, इस 12 में एलसीएम में माने 12 एलसीएम था, एलसीएम में इस घात वाले नंबर से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, तो 4 आएगा। अब ये घात के ऊपर कितना था, तो 3 था, और 3 से भाग किए तो भैया भागफल 4 आया। और 4 के गुणा आप इस करनी के घात पे तो लगे करेंगे ही। देखिए 12 तो होगा ही, लेकिन वही 4 इस करनी के अंदर के अंक के घात के ऊपर भी आएगा, माने घात के रूप में लगेगा। कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये 3 नंबर उतारते हैं। ये एक की घात 6 है, तो 6 मत उतारिए, अभी डायरेक्टली गुणा करके रखिएगा, क्योंकि स्टेप बढ़ जाएगा। डायरेक्ट करने से ये होता है ना कि आपका स्टेप बचेगा, टाइमिंग की बचत होगी। आगे बढ़ते हैं। 6 से भाग करेंगे, इसी 12 में 6 से भाग करिए तो देखिए भागफल तो 2 आया। आप 2 की गुणा करेंगे तो इस करनी के घात के ऊपर में घात में लगेगा। घात के ये देखिए घात पे 6 है और 6 में भागफल से गुणा कर देंगे तो ये तो 12 आएगा, यानी करनी के घात तो 12 आ गई। लेकिन यही भागफल करनी के अंदर के अंक के क्या लगेगा, घात अंक के रूप में लगेगा, माने घात पावर लग जाएगा। कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अब मैं इसको पूर्ण बनाता हूँ। पूर्ण मतलब कि पूरा कितना वैल्यू इसके अंदर आएगा उस तरह से बना लेते हैं। देखिए 12 का 12 तो उतरेगा। अब 4 का 4 बार गुणा करना है। देखिए तो 4 चौके 16 होगा, फिर 4 चौके 16 चौके 64 होगा, फिर 16 64 चौके 256 आ जाएगा। देखिए भी अगर 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा। क्लियर हुआ। 256 इस पहले रूट के अंदर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड रूट के दे, इसको मैं मिटा लेता हूँ, नहीं तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला मिटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये करनी के अंदर कितने नंबर हैं, करनी के अंदर ये घात पे 3 लगा हुआ है, माने यहाँ 2 के घात 3 लगा हुआ, तो 2 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो फिर 8 आएगा। और यहाँ पे 12 का 12 ही उतार देना है। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसके नंबर में रूट में कितने लगा हुआ है, तो 5 लगा हुआ है। तो करनी के घात 5 करनी के अंदर के घात अंक देख रहे हैं ना कि ये 5 की पावर 4 है, कि मतलब 4 बार गुणा करेंगे इसका तो बिल्कुल इससे 625 के बराबर हो जाएगा। 4 बार जब गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। किसका भी है, 5 का। अगर कुछ कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से लेकर 100 तक का वर्ग और घन याद रखते हैं तो ये सब इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आप करते जाएंगे। देखिए मुझे याद है कि 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 625 मैंने डायरेक्ट भर दिया। और नहीं याद रखते तो क्या कर दें, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4, अरे सॉरी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे मतलब 4 बार गुणा करते हैं। तो इस तरह से ये टाइम लगता। आप ये देखिए 12 का 12 उतर जाएगा। और इसी प्रकार से ये देखते हैं 3 की पावर पे 2 है, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ 12 को उतार देंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन कहा था कि इसमें बड़ी करनी कौन सी है, इन सभी करनियों में सबसे बड़ी करनी कौन सी है, इन सभी करनियों में सबसे छोटी करनी कौन सी है। तो जो छोटा निकाल सकता है तो बड़ा निकाल सकता है, जो छोटा बड़ा निकाल सकता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी रख सकता है, मतलब आरोही और अवरोही क्रम में भी वो सजा सकता है। तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे छोटा करनी कौन है, क्योंकि इसे आरोही क्रम में भी सजाना 2 प्रकार से क्वेश्चन किया गया है। चलिए तो सबसे छोटी करनी कौन सी है, हम इन सभी के करनी के अंदर के अंकों को चेक करेंगे कि कौन सा अंक क्या भाई बड़ा है। जो बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। सबसे पहले मैं छोटे वाले करनी चेक करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर देख रहे हैं ये 8 वाला है। अब इसके अंदर क्यों चेक करें, क्योंकि सभी के घात अब बराबर हो गया। अब मैं ये देख सकता हूँ कि अंदर में क्या अंक है, उसको छोटा बड़ा समझ करके हमें छोटा बड़ा भी करनी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये 8 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वाली करनी ये है। आप इस पर 1 नंबर डाल दीजिए। 1 नंबर की करनी ये है, यानी पहले स्थान पर रखी जाएगी। सबसे छोटी अगर क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी करनी बताओ, तब तो आपको कौन सी करनी बताना पड़ता, भैया करनी के अंदर 2 और ये पावर पे 4 सबसे छोटी करनी। आपसे क्वेश्चन इन सब में कह दिया होता कि भैया छोटा करनी कौन सी है, तो आपका छोटी करनी ये वाला होगा, ये वाला नहीं। ये तो पहचानने के लिए सब ऐसा लगाना पड़ा है ना, पहचान लिया आपने ये बड़ा है लेकिन सॉरी ये बड़ा ये छोटा है, लेकिन ये बताना है करनी के अंदर 2 और पावर पे 4 वाले को बताना है कि ये छोटा है। इसके बाद सबसे बड़ी करनी कौन सी है, तो सबसे बड़ा नंबर चेक कर लीजिए इसमें कौन सा। इस रूट के अंदर सबसे बड़ा नंबर 625 है। इसको कहाँ से उठाए थे भैया, ये वाले से उठाए थे, तो ये वाला नंबर ये वाली करनी सबसे बड़ी करनी हो जाएगी। करनी के अंदर 5 और क्या भैया पावर पे 3 सबसे बड़ी करनी हो जाएगी। ये दूसरी प्रकार का क्वेश्चन हुआ। तीसरी प्रकार का क्वेश्चन ये कर सकता है क्या
कि इन सभी करणियों को आरोही क्रम में सजा के बताइए। यानी कौन सी 4-5 को ऑप्शन दे देगा और कुछ व्युत्क्रम दे देगा, कुछ सही दे देगा, आरोही क्रम वाला दे देगा। एक ऑप्शन पे आप कह देगा कि इसमें आरोही क्रम में कौन सा सजा हुआ है, ये पहले बस बताइए। तो पहले से कौन सा सजा हुआ है आपको निकालना होगा, तो आप इस तरह से करके ही निकालिएगा, नहीं तो फिर नहीं निकल पाएगा। हाँ चलिए, 1 नंबर की करनी मैंने ये सजा लिया, ये के नंबर की करनी है, ये सबसे छोटी करनी है। अब मैं 2 नंबर की करनी 2 नंबर डालने जा रहा हूँ। नंबरिंग कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कौन किसको दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे, चौथे स्थान पे लिखना है। तो देखिए पहले स्थान पर तो हमको ये वाली करनी लिखनी है। फिर सेकंड नंबर पे कौन से करनी लिखना है, तो देखिए भैया सेकंड नंबर, इससे ये बड़ा करनी है तो सेकंड नंबर पे इसको लिखना होगा, इस वाले करनी को। मतलब लिखना इसको नहीं है, ये पहचाना गया है, ये पहचाना गया। ये कहाँ से उठाया गया, तो यहाँ से उठाया गया। तो आपको यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये 2 नंबर की करनी है, और यहाँ भी लिख सकते हैं कि 1 नंबर की करनी है। चलिए 2 नंबर तक का मैंने नंबरिंग तो कर दिया, अब तीसरा नंबर की नंबरिंग करने जा रहा हूँ। तो तीसरे नंबर की तीसरे स्थान पे कौन सी करनी लिखाएगा, तो देखो भैया इससे ये बड़ा करनी है, नैनी करनी के अंदर 9, देखिए ये 256 वाली करनी बड़ी है। तो फिर मैं इस पर 3 नंबर के डाल दूंगा। तो तीसरे नंबर की करनी ये भैया, ये आपका इसका 3 नंबर की करनी होगी। हाँ, अब चौथे नंबर की करनी कौन सी होगी, तो ये 650 वाली करनी है, 625 वाली करनी है। तो इस पर आप 4 नंबर डाल दीजिए, मतलब इस वाली करनी के ऊपर 4 डाल दीजिए। अब मैं इसको आरोही क्रम में सजाने जा रहा हूँ। तो देखिए आरोही क्रम में कैसे सजेगा भाई, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो सबसे 1 नंबर की करनी को पहले लिखना है। 1 नंबर की करनी कहाँ है, तो ये देखिए 1 नंबर वाली करनी, ये करनी के अंदर 2 और पावर पे 4। इससे बड़ी करनी इससे बड़ी कौन सी है, तो 2 नंबर वाली करनी, 2 नंबर किस पे डाले, इस पे डाले, तो इसको निकलेंगे। करनी के अंदर 3 और पावर पे 6। इससे बड़ी करनी कौन सी है, यानी 3 नंबर किस पे डाले थे भैया, 2 नंबर के बाद 3 नंबर वाले करनी अब रखे जाएंगे। तो 3 नंबर किस पे डाले थे, तो देखो ये इस वाले पे 3 नंबर की करनी डाले थे। तो करनी के अंदर 4 और पावर पे 3, ये 3 नंबर वाली करनी थी। फिर 4 नंबर वाली करनी कौन सी है, तो 4 नंबर वाली करनी सबसे बड़ी करनी है। तो देख लीजिए सबसे बड़ी करनी ये वाली, मतलब करनी के अंदर कितना भैया, 5 और पावर पे 3। इस प्रकार से इसे आरोही क्रम में सजा लिया आपने। आप अगर फास्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप इसे कम से कम समय में हल कर लीजिएगा। बहुत फास्ट कैलकुलेशन है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या तो बहुत जाएगा तो 10 या 15 सेकंड तक जाएगा इसे हल करने में। यदि फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो वर्ग और घन याद किए रहते हैं तो और फास्ट होगा, क्योंकि इसमें 2-2, 3-3, 5-5 बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मान भर देंगे। तो ये इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन किया हुआ था कि आरोही क्रम में सजा कर बताइए, और क्या करके भैया इसमें सबसे छोटी करनी बताइए और सबसे बड़ी करनी बताइए। तो मतलब 3 तरह के क्वेश्चन हुआ। चौथा भी कर सकता है क्या, कि इसे आरोही क्रम में सजा कर बताइए। तो जो आरोही क्रम में सजा लेगा इसी का उल्टा कर देगा, आरोही क्रम में हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है, पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे भी इम्पोर्टेंट मतलब बढ़िया से बढ़िया प्रश्न छांट कर लाएंगे जो 100% हर एक परीक्षाओं में पकड़ा जाएगा और आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा मैथ में। तो दोस्तों